नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सब से जुड़ा हुआ है, जिसे यूं तो बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इस प्रोफेशन से जुड़े लोग खुद को कहते भी समाज सेवक हैं, लेकिन ये सामान्य समाज सेवक नहीं है। ऐसे समाज सेवक हैं जिन्हें आप और हम चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। जीतने के बाद ये कितनी समाज सेवा करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इसके एवज में ये लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जरूर बना लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति की। जीत गए तो समझिए जैकपॉट लग गया, खजाना मिल गया। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का मामला चर्चा में है। आरोप है कि उनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान उनकी आय कम थी। लेकिन ऐसा सिर्फ गणेश जोशी के साथ नहीं है। उत्तराखंड में शुरुआत से ही विधायकों के साल दर साल अमीर होने का इतिहास रहा है। 5 साल में विधायकों की प्रॉपर्टी में बेहताशा बढ़ोतरी होती रही है। विधानसभा के हर कार्यकाल में विधायकों ने जमकर संपत्तियां अर्जित की है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके ज्यादातर मंत्रियों व विधायकों ने भी संपत्ति अर्जित करने के मामले में ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। समाज सेवा का दावा कर चुनाव लड़ने और जीतकर विधायक बनने वाले नेताओं ने 5 साल के दौरान इतनी कमाई की जितनी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उनकी संपत्ति में कई हजार % तक की बढ़ोतरी हुई है। कई विधायक ऐसे हैं जिनके पास 2002, 2007 या 2012 में महज 15 से 20 लाख या उसके आसपास की संपत्ति थी, और अब हर साल उनकी संपत्ति में कई करोड़ का इजाफा हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के मंत्रियों और विधायकों ने 5 साल के दौरान कितनी संपत्ति बनाई, किस मंत्री या विधायक ने सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित की, कभी गरीबी और तंगहाली में जीने वाले कई विधायक कैसे साल दर साल करोड़पति बनते चले गए। उत्तराखंड में नेतागिरी का क्रेज यूं ही नहीं है, इसमें सत्ता की पावर तो मिलती ही है। हर साल करोड़ों रुपए कमाने का मौका अलग मिलता है। किसी और धंधे में शायद ही इतनी तरक्की हो जितनी राजनीति में। उत्तराखंड के कई विधायकों ने तो मानो नोट छापने की मशीन लगा रखी है। 5 साल के कार्यकाल में उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें मैदान हो या पहाड़, कोई विधायक पीछे नहीं है। एक बार विधायक बने तो समझिए कई पीढ़ियां तर जाएंगी। 2017 में 32 विधायक ऐसे थे जो 2012 में भी जीते थे। 2012 से 27 के दौरान उनमें से ज्यादातर की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। राजनीतिक पार्टियों को भी मालदार नेता पसंद होते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 और भाजपा ने 48 करोड़पतियों को टिकट देकर मैदान में उतारा। उस चुनाव में उतरे 34 प्रत्याशियों की संपत्ति तो 5 करोड़ से ज्यादा थी। एडीआर की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जीतने के बाद जो विधायक 2022 में भी चुनाव मैदान में उतरे, उनकी संपत्ति में औसत 49% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में जिन 10 विधायकों की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उनमें से 9 भाजपा के थे। 2022 में 35 ऐसे विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे जो 2017 में भी विधायक थे। इन 5 सालों के दौरान 35 में से 24 विधायकों की संपत्ति में 1 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। आप सोचिए 5 साल में किसी विधायक की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 100%, 200%, 500%, बहुत ज्यादा हो गया तो 1000%। आप सुनेंगे तो एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। 1000% तो कुछ भी नहीं। उत्तराखंड में ऐसे भी विधायक हैं जिनकी संपत्ति 5 साल में करीब 8433% बढ़ गई। एक दूसरे विधायक जी हैं जिनकी संपत्ति में 4773% की बढ़ोतरी हुई। कुछ अन्य विधायक हैं जिनकी संपत्ति 2968 और 2942% तक बढ़ गई। लिस्ट लंबी है, इसलिए हम आपको सबसे पहले 2007 के बाद हर कार्यकाल में सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले विधायकों के बारे में बताते हैं। इसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की बात करेंगे। सबसे पहले 2007 के विधायकों की बात करते हैं। 2007 में विशन सिंह चुफाल के पास 1,18,457 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 5 साल में 8,433% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,01,08,111 रुपए हो गई। मयूख मेहर के पास 6,30,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 4,737% की बढ़ोतरी के साथ 3 करोड़ से ज्यादा हो गई। बंशीधर भगत के पास 2,38,000 की प्रॉपर्टी थी, जो 2,968% बढ़कर 73 लाख हो गई।
राजेश शुक्ला के पास 87,57,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 2,942% बढ़कर 26 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई। अजय टम्टा के पास 2,42,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 1,329% बढ़कर 34,57,000 रुपए से ज्यादा हो गई। सुरेंद्र सिंह जीना के पास 78 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 803% बढ़कर 7 करोड़ 4,26,000 रुपए से ज्यादा हो गई। तीरथ सिंह रावत के पास 13,80,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 790% बढ़कर 1 करोड़ 22,80,000 रुपए की हो गई। जसपाल आर्य के पास 81,62,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 455% बढ़कर 4 करोड़ 52 लाख रुपए की हो गई। गणेश गोदियाल के पास 25,05,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 436% बढ़कर 1 करोड़ 34,16,000 से ज्यादा की हो गई। ऐसे ही 2012 से 17 के दौरान भी विधायकों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। भीमलाल आर्य के पास 2012 में 4,16,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 1219% बढ़कर 54,87,000 हो गई। शैलेंद्र मोहन सिंघल के पास 3 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 1,015% बढ़कर 35 करोड़ के पार हो गई। मदन बिष्ट के पास 12,45,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 883% का उछाल आया और ये 1 करोड़ 22,34,000 से ज्यादा हो गई। हरीश धामी के पास 41,74,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें 763% का उछाल आया और ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की हो गई। यतीश्वरानंद के पास 7,19,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 668% बढ़कर 55 लाख रुपए की हो गई। दिनेश धने के पास 41 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 637% बढ़कर 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा की हो गई। सुबोध उनियाल के पास 30,84,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 435% बढ़कर 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा की हो गई। ऐसे ही 2017 से 22 के दौरान भी विधायकों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साफ है, उत्तराखंड में विधायकों का हर कार्यकाल में जमकर आर्थिक विकास हुआ है। विधायक लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति होने की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात मौजूदा मंत्रियों की करते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे आरोपों के बाद उछला है, इसलिए सबसे पहले उनकी संपत्ति के बारे में ही जानते हैं। गणेश जोशी ने 2007 में जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उनके पास महज 49,65,000 रुपए की संपत्ति थी, जो 2012 में करीब 3 गुना बढ़कर 1 करोड़ 47 लाख रुपए की हो गई। अगले 5 वर्ष में यह संपत्ति फिर 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 3 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की हो गई। इसके बाद अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में 6 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में उनके पास 2 करोड़ 75 लाख की चल और 6 करोड़ 99 लाख की अचल समेत कुल 9 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। इस लिहाज से देखें तो पिछले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में हर साल औसतन 1 करोड़ 29 लाख और हर महीने 10,78,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की आय का साधन वेतन, व्यापार, कृषि और सेविंग है। उस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके अनुसार उनकी एनुअल इनकम 32,78,350 रुपए थी। पिछले 5 साल के दौरान उत्तराखंड में जिस विधायक की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उनके सामने गणेश जोशी की संपत्ति आधी भी नहीं है। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति 5 साल के दौरान लगभग 2 गुनी हो गई। चुनावी हलफनामे के अनुसार 2017 में उनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ 78 लाख रुपए थी। 5 साल में उनकी संपत्ति में लगभग 97% की बढ़ोतरी हुई और 2022 में ये 12 करोड़ 42 लाख रुपए बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख रुपए की हो गई। यानी उनकी संपत्ति में हर साल औसतन लगभग 2 करोड़ 48 लाख और हर महीने लगभग 20,70,000 रुपए का इजाफा हुआ। उन्होंने हलफनामे में बताया कि उनकी आय का साधन सरकार से मिलने वाला वेतन, कृषि व व्यापार है। साथ ही उनके पति की आय का साधन भी कृषि व व्यापार है। हालांकि उस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके अनुसार उनकी कुल वार्षिक आय 54,10,285 रुपए थी। 2012 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, तब उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 16 लाख और 2014 के उपचुनाव में 6 करोड़ 72 लाख रुपए थी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की संपत्ति में भी अच्छा खासा उछाल आया है। 2007 में उनके पास कुल 28 लाख और 2012 में 1 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में 1 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2022 में उनके पास 56,88,000 की चल और 4 करोड़ 47 लाख की अचल समेत
कुल 5 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। उन्होंने बताया कि उनकी आय का साधन वेतन, कृषि व व्यापार और पत्नी की आय का साधन कृषि व ट्रेनिंग है। 2022 के दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी एनुअल इनकम 20,39,860 रुपए थी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की संपत्ति में भी 2017 से 22 के दौरान 306% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनके पास कुल 65,96,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 5 साल में 2,01,66,439 रुपए बढ़ गई। 2022 में उनकी कुल संपत्ति 2,67,63,303 रुपए हो गई। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन भत्ते और बैंक एफडी से मिलने वाला ब्याज उनकी आय का साधन है। चुनाव के दौरान उन्होंने जो अंतिम वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी वार्षिक आय 45,55,000 रुपए से ज्यादा थी। उत्तराखंड के सबसे अमीर विधायक और मंत्री सतपाल महाराज हैं, जिनके पास 2022 में 87 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। 2017 में भी वो उत्तराखंड के सबसे अमीर विधायक थे, तब उनके पास 80 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के पास 2022 में 1 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। 2017 में उनके पास 78,48,000 और 2012 में 30,84,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की संपत्ति में 2017 से 22 के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ 80,68,000 रुपए से ज्यादा थी, जो 2022 में 1 करोड़ 5 लाख रुपए बढ़कर 7 करोड़ 85,95,219 रुपए हो गई। उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी कुल आय 36,41,320 रुपए थी। मंत्रियों विधायकों की बात हो और मुख्यमंत्री की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मंत्रियों के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति की। विधायक रहते हुए उनकी संपत्ति भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2012 में जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तब उनकी संपत्ति 45,95,000 रुपए की थी, जबकि 6,60,000 रुपए से ज्यादा की लाइबिलिटी थी। अगले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 5 लाख से भी कम की बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 49,15,000 रुपए की हो गई। तब वो प्रदेश के सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में 6ठे स्थान पर थे। लेकिन 2022 में जब उन्होंने चंपावत से उपचुनाव लड़ा तब उन्होंने बताया कि उनके पास 4 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति लगभग 10 गुना बढ़ गई। इस दौरान उनकी संपत्ति में 4 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। हर साल उनकी संपत्ति औसतन लगभग 82 लाख रुपए और हर महीने लगभग 6,91,000 रुपए बढ़ी, जबकि 2022 के उपचुनाव में उन्होंने जो हलफनामा, पैन कार्ड का विवरण और इनकम टैक्स रिटर्न दिया उसमें उन्होंने बताया कि उनकी प्रति माह आय 1,90,540 रुपए है, जो उन्हें उत्तराखंड सरकार से वेतन के रूप में मिलता है। 2017 से 22 के कार्यकाल में ज्यादातर समय वो विधायक रहे और अंतिम कुछ महीनों के दौरान मुख्यमंत्री बने। 2023 में एडीआर ने 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक किया। उसके अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में 20वें सबसे ज्यादा संपत्ति वाले या कहें अमीर मुख्यमंत्री थे। अब बात विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी की करते हैं। 2017 से 22 के दौरान उनकी संपत्ति भी दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2017 में उनके पास कुल 3 करोड़ 38,52,717 रुपए की संपत्ति थी, जो 2022 में 3 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ कुल 7 करोड़ 26,28,356 रुपए हो गई। उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी सालाना आय 50,57,855 रुपए थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की संपत्ति भी इस दौरान तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 2 बार और उत्तराखंड में 5 बार विधायक रह चुके यशपाल आर्य की कुल संपत्ति 2007 में 81,62,650 रुपए थी। 2017 से 2022 के दौरान एक बार फिर उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ और ये लगभग दोगुनी हो गई। इस दौरान उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ 50,84,609 रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 97,64,115 रुपए हो गई। 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 5 करोड़ 46,69,506 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी कि हर साल उनकी संपत्ति में औसतन 1 करोड़ 9 लाख और हर महीने 9,11,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री
प्रीतम सिंह की संपत्ति में भी विधायक बनने के बाद तेजी से इजाफा हुआ है। 2007 में उनकी संपत्ति कुल 2,03,30,145 रुपए थी। अगले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 75 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई और 2012 में उनकी कुल संपत्ति 2,78,34,140 रुपए हो गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ और ये 5,31,87,573 रुपए बढ़कर 8,10,21,731 रुपए तक पहुंच गई। अगले 5 साल में इसमें फिर 2,74,572 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 2022 में ये 10,84,96,303 रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें उन्होंने बताया कि उनकी सालाना आय 29,93,200 रुपए है। ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या हाई प्रोफाइल विधायकों की संपत्ति ही तेजी से बढ़ी है, बल्कि सभी विधायकों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। यानी कि आम हो या खास, उत्तराखंड में निर्वाचित हुए हर विधायक की संपत्ति सुपरफास्ट तेजी से बढ़ी है। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश की संपत्ति 2017 में 3,58,49,000 रुपए थी, जो 5 साल में 1,30,34,063 रुपए बढ़कर 2022 में 4,88,83,833 रुपए हो गई। इस दौरान उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अनुसार उनकी वार्षिक आय 3,94,999 रुपए थी। भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा की संपत्ति 2017 में 63,22,780 रुपए थी, जो 5 साल में दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2022 में उनकी संपत्ति 73,78,782 रुपए बढ़कर 1,37,01,562 रुपए हो गई। इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार इस दौरान उनकी वार्षिक आय 10,59,772 रुपए थी। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी की आय भी 5 साल के दौरान 205% तक बढ़ी। 2017 में उनके पास 52,91,245 रुपए की संपत्ति थी, जो 2022 में 1,08,50,127 रुपए बढ़कर 1,61,41,372 रुपए की हो गई। इस दौरान उनकी एनुअल इनकम 9,53,950 रुपए थी। धनौल्टी से भाजपा विधायक प्रीतम पंवार की संपत्ति भी हर कार्यकाल के दौरान तेजी से बढ़ी है। 2012 में उनकी कुल संपत्ति 1,27,51,643 रुपए थी, जो अगले 5 साल में करीब 90 लाख रुपए बढ़कर 2017 में 2,17,68,262 रुपए हो गई। अगले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में 93,83,123 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो 2022 में 3,11,51,385 रुपए तक पहुंच गई। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली की संपत्ति भी 5 साल में 2 गुना से ज्यादा हो गई। 2017 में उनकी कुल संपत्ति 1,26,30,807 रुपए थी, जो 1,74,30,414 रुपए बढ़कर 2022 में 3,61,221 रुपए हो गई। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी की संपत्ति में भी तेजी से उछाल आया। 2012 में उनकी कुल संपत्ति 41,75,000 रुपए थी, जबकि उस दौरान उन पर 47 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति 6 गुना से ज्यादा बढ़कर 3,60,19,122 रुपए पहुंच गई। 2022 तक अगले 5 साल के दौरान इसमें 95,65,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये 4,55,85,000 रुपए तक पहुंच गई। डीडी हाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल की कुल संपत्ति 2007 में 1,18,457 रुपए थी, जबकि उन पर 51,533 रुपए की लायबिलिटी थी। अगले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई और उनकी कुल संपत्ति 2012 में 1,01,08,111 रुपए हो गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में करीब 30 लाख रुपए की गिरावट आई और 2017 में घटकर 78,69,557 रुपए रह गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में फिर तेजी से इजाफा हुआ और ये 1,83,98,000 रुपए बढ़कर 2022 में 2,62,68,231 रुपए की हो गई। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के पास 2012 में 2,93,15,453 रुपए की संपत्ति थी, जबकि 87,74,444 रुपए की लायबिलिटी थी। अगले 5 साल के दौरान उनकी संपत्ति में करीब 90 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 2017 में बढ़कर 3,81,20,898 रुपए हो गई। इसके बाद उनकी संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया और 5 साल में ये 8,25,29,567 रुपए बढ़कर 2022 में
12,06,50,465 रुपए तक पहुंच गई। इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार इस दौरान उनकी सालाना आय 78,39,740 रुपए थी। रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के पास 2012 में 1,78,77,086 रुपए की संपत्ति थी। अगले 5 साल में यह बढ़कर 3,07,52,400 रुपए की हो गई। अगले 5 साल के दौरान इसमें 4,33,45,367 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 2022 में यह संपत्ति बढ़कर 7,40,90,97,767 रुपए की हो गई। उस दौरान उनकी एनुअल इनकम 28,05,493 रुपए थी। हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक के पास 2007 में कुल 79,99,000 रुपए की संपत्ति थी। 2012 में उनकी संपत्ति बढ़कर 97,53,108 रुपए की हो गई, जबकि इस दौरान उन पर 15,86,000 रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी थी। अगले 5 साल उनकी संपत्ति में तेजी से उछाल आया। 2017 में यह बढ़कर 2,45,00,000 रुपए से ज्यादा की हो गई। इसके बाद के 5 साल में उनकी संपत्ति में करीब 2 गुने की बढ़ोतरी हुई और 2022 में यह 4,33,53,000 रुपए बढ़कर 6,78,37,298 रुपए हो गई। उस दौरान उनकी वार्षिक आय 37,56,420 रुपए थी। विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पास 2007 में महज 45,50,660 रुपए की संपत्ति थी। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति 1,37,80,427 रुपए बढ़कर 2012 में 1,83,31,087 रुपए हो गई। अगले 5 साल में फिर उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ बढ़ गई और 2017 में 2,43,38,475 रुपए की हो गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति 3,59,82,982 रुपए बढ़कर 6,03,21,457 रुपए की हो गई। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सालाना आय 12,50,170 रुपए बताई थी। रामनगर से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट के पास 2007 में 22,39,592 रुपए की संपत्ति थी। अगले 5 साल में इसमें 42,23,965 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 2017 में उनकी संपत्ति बढ़कर 1,67,88,214 रुपए की हो गई। अगले 5 साल में इसमें 2,35,73,165 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये कुल 4,03,61,379 रुपए हो गई। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के पास 2017 में करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अगले 5 वर्षों के दौरान इसमें 1,94,00,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 3,93,11,664 रुपए तक पहुंच गई। सहसपुर से भाजपा के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की संपत्ति में भी 5 साल के दौरान 1,41,92,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2017 में उनके पास 1,90,25,000 रुपए की संपत्ति थी, जो 2022 में बढ़कर 3,32,17,876 रुपए हो गई। इस दौरान उन्होंने आईटीआर में अपनी एनुअल इनकम 7,04,900 रुपए बताई थी। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे भी 15 साल में लखपति से करोड़पति हो गए। 2007 में उनके पास महज 7,22,000 रुपए की संपत्ति थी, जो अगले 5 साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 24,61,226 रुपए की हो गई। अगले 5 वर्षों के दौरान इसमें फिर करीब 2 गुने की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 62,80,563 रुपए हो गई। 2017 से 22 के दौरान फिर इसमें एक बार 1,22,87,660 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 1,85,68,223 रुपए हो गई। राजपुर रोड से भाजपा विधायक खजान दास के पास 2007 में महज 4,11,500 रुपए की संपत्ति थी। अगले 10 साल में उनकी संपत्ति 1,31,00,000 रुपए बढ़ गई। अगले 5 साल में उनकी संपत्ति में फिर 1,02,00,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और 2022 में इसकी कीमत बढ़कर 2,38,12,861 रुपए तक पहुंच गई। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की औसत संपत्ति 7 करोड़ से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा विधानसभा में 83% सदस्य करोड़पति हैं और कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री करोड़पति हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भाजपा के 29 विधायक लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा आए। इनकी 5 साल की संपत्ति में 5 से 7 करोड़ रुपए की औसत बढ़ोतरी हुई। वहीं कांग्रेस के 6 विधायक दोबारा जीतकर आए, जिनकी संपत्ति में 4 से 6 करोड़ रुपए की औसत वृद्धि दर्ज की गई। मतलब साफ है कि अगर कोई 5 साल के लिए विधायक बन गया तो उसका कई करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनना तय है। सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन भत्तों के अलावा
विधायक ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उनकी संपत्ति में करोड़ों का इजाफा हो रहा है, ये तो वही जाने। आप भी अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके अप्रत्याशित रूप से फलने फूलने का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में आज के युवा राजनीति को अपने करियर की फर्स्ट चॉइस के रूप में ले रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।